डियर स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम और आप जिस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो हम देखेंगे कि इसके फिजिकल ऑप्टिक्स में कौन कौन से प्रॉब्लम हैं और किस तरह हम उनको सॉल्व करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए सॉल्व करेंगे। प्लीज फॉलो मी। तो सबसे पहले ये हमें प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम ये है लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें दे दी गई है 400 नैनोमीटर is allowed to illuminate the slit of young slit experiment. The separation between the slit is 0.15 millimeter and the distance of the screen from the slit where interference effects are observed is 20 centimeter. At what angle, एक तो हमने एंगल फाइंड करना है, एट व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल, फर्स्ट मिनिमम कहां पे फॉल करता है, व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन दी, हमने डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन द स्क्रीन लीनियर, व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन द एडजेसेंट मैक्सिमम। ये हमारे इसकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें गिवन डाटा क्या है। तो जनाब जो गिवन डाटा है हमारे पास वो ये है, वो जो हमें दे दिया गया है, सबसे पहले जो हमें दे दी गई है वो हमें दे दिया गया है लैम्डा वेवलेंथ। तो जो लैम्डा है हमारे पास वो हमें दे दिया गया है वेवलेंथ, वो 400 नैनोमीटर। अब हमने इसको 400 को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। उसका क्या तरीका होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, और अगर ये 2 जीरो कम कर ले तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने देखना है कि नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस, द सेपरेशन डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज, जो स्लिट के जो सेपरेशन है वो हमें दे दी गई है, डी जो है वो हमें यहां पे दे दिया गया कितना, 0.10 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर को जब हम इसको बदलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 और मिलीमीटर ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो लेंथ है हमने एल जो है वो हमें दे दिया गया है कितना, वो आप देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और इसको आप बदल देंगे मीटर में तो ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक, तो ये हमारे पास अलग, हमने मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है, थीटा हमने मालूम करना है, और उसके बाद हमने मालूम करना है द लीनियर डिस्टेंस वाई। ये दो चीजें हमारे पास अननोन है, तो ये हमने निकाल लिया यहां से डाटा। अब हमने देखना है डाटा के बाद कि हम इसको, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है इसका पहले सेलेक्ट करके डी, और एम जो है वो यहां पे, एम हमारे पास यहां पे 0 दे दिया गया, एम हमारा कितना है 0। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह के डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम प्लस 1/2 एम प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई लैम्डा, ये वाली आ गई।
अब हमने तो मालूम करना है साइन थीटा, तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप लिखिए साइन थीटा जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एम प्लस 1/2 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगी हमारे पास ये 7, ये 9 है 2 कर 7, 4 इंटू 10⁻⁷। तो लैम्डा हमारे पास आ गया 4 इंटू 10⁻⁻7, ये चीज आ गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है। तो जनाब डी हमारे पास आती है वो है 1 इंटू 10⁻⁻4। अब ये जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इस 2 से इसको कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट करते हैं तो हमने देखा जो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई वो है यहाँ पे 2 और फिर उसके ये 2 और उसके बाद हम क्यों ना इसके ऐसा कर लेते हैं कि ये 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस -7 और ये ऊपर +4। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻3, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू 0.002। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। हमने मालूम करना है साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास आएगा, साइन थीटा हमारे पास आ गया 0.002 और थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स और 0.002। अब आप ऐसा करें कि हम जब साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन इनवर्स की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.011 डिग्री। तो ये हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने थीटा मालूम कर लिया। थीटा मालूम करने के बाद अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। थीटा मालूम करने के बाद अब हमने मालूम करना है ये y, ये मालूम करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रेजर लगाते हैं। तो ये वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा की, ये वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा की, ये वैल्यू हमने लिखी हुई है साइन थीटा की, ठीक है। तो ये हमने मालूम करना है। अब हमने थीटा तो मालूम कर लिया, अब हम मालूम करते हैं y। तो y मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे y मालूम करने के लिए हमें पता है कि y जो है वो बराबर है किसके, वी नो दैट y जो है वो हमारे पास बराबर है किसके, L लैम्डा डिवाइडेड बाय d। तो जनाब इनकी वैल्यू पुट कीजिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0.2, लैम्डा की वैल्यू वो हमें दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻7, ये हमारे पास इसकी वैल्यू दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे d की वैल्यू हमें दे दी गई है, वो है 1 इंटू 10⁻⁻4। तो अब हम क्या करते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास, अब कैलकुलेट करें तो इसको मल्टीप्लाई करें तो
8 और ये आएगा 10⁻⁻7 प्लस 4 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻3 ये चीज़ आ गई 10⁻⁻3। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस तरफ ले जाते हैं और हमने क्या किया कि हमारे पास आ गया 8 इंटू 10⁻⁻4 जो है वो मीटर्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो हमारा आंसर है वो है हमारे पास y जो है वो हमारे पास आ गया कितना, यहाँ से 8.0 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम 2 पे। प्रॉब्लम 2 है, इन ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, ये एक किस्म का एक्सपेरिमेंट है। यहां पे द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज 2, जो स्लिट्स है उनके दरमियान जो फासला है वो हमारे यहाँ पे है, वो हम यहाँ पे 2 है, 2 मिलीमीटर। एंड द फ्रेंच स्पेसिंग, जो फ्रेंच स्पेसिंग है वो है 0.51 millimeter on a screen which is 200 centimeter away from the slit. Find the wavelength of lambda. तो हमने वेवलेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें जो दिया गया है वो है, हमें दिया गया है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज, जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है हम उसको देखते हैं। तो जो डी है हमें गिवन डाटा, तो यहां पे जो हमें डी दे दिया गया है, डी हमारे पास वो है जनाब 2 mm, वो कितना है 2 mm, या इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। जो उसके बाद y है, उसके बाद हम देखेंगे कि द फ्रिंज स्पेसिंग जो है, फ्रिंज स्पेसिंग हमारे पास वो है y, फ्रिंज स्पेसिंग जो हमें दे दी गई है वो है 0.45 मिलीमीटर। जब हम इस 0.55 मिलीमीटर को कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और इसको भी आप मिलीमीटर्स को आप मीटर में बदलें तो 0.45 इंटू 10⁻⁻3 वही भी आ गई। इसके बाद हमें दे दिया गया है कि लेंथ जो हमें है वो दे दी गई है, लेंथ वो 200 सेंटीमीटर। जब 200 सेंटीमीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलें तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 मीटर। तो हमने इसको मीटर में बदल लिया। इसके बाद हमने मालूम करना है जनाब, यहाँ पे उसने हमें कहा गया है फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा फाइंड करना। लैम्डा हमारे पास अननोन है। अब हम लैम्डा जब फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, हमें पता है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू हमारे पास है L लैम्डा, L लैम्डा डिवाइडेड बाय D। तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा कि y लैम्डा, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा y d डिवाइडेड बाई l, ये चीज आ जाएगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे ये दे दी गई है, वो है 0.45 10⁻⁻3। d की वैल्यू जो है वो है हमें 2 इंटू 10⁻⁻3
-3 और L की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 200 इंटू 10⁻⁻²। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो अभी देखिए जनाब, हम इस तरफ कर लेते हैं 0.45 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो हमारे पास है 0.25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई हमारे पास 10⁻³ +2। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 450। तो y हमारे पास आ गई कितनी? 450 और ये क्या है? 450 हमने मालूम करना था वेवलेंथ लैम्डा, ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो वेवलेंथ है इस वक्त वो हमने देखी कि 450 है, 450 नैनोमीटर्स, और ये हमारे पास है इसकी वैल्यू है आफ्टर कैलकुलेट करने की। यानी एक कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास लैम्डा आया, लैम्डा हमारे पास है वो हमारे पास कितना आ गया? 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, ये हमारे पास लैम्डा आ गया। प्रॉब्लम नंबर 9, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ। हमारे एक्सरे ऑफ वेवलेंथ ये है इतने नैनोमीटर्स, इसकी हमारे पास कितनी है? ये हमारे पास 1.5 नैनोमीटर आर ऑब्जर्व्ड अंडर ए सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट द ब्रेक एंगल, और जो ब्रेक एंगल हमें 15 दे दिया है फ्रॉम क्वार्ट्ज। व्हाट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन इन द क्रिस्टल? तो हमने ये मालूम करना है। अब हम देखते हैं कि हमें डाटा, गिवन डाटा क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि लैम्डा हमें कितना दिया गया। तो यहां पे हम देखते हैं गिवन डाटा में हमें जो लैम्डा है वो हमें दे दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर्स। इसको हम मीटर में बदल देते हैं तो ये आ जाएगा 1.5 10⁻⁻ मीटर, ये आ गया। जब हमने लैम्डा की वैल्यू, उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमें दे दिया है कितना? जो रिफ्लेक्शन थीटा जो है वो हमें दे दिया गया है 15 डिग्री, थीटा में 15 डिग्री दे दिया। अच्छा, इसके बाद एक्सरे वेवलेंथ आर ऑब्जर्व्ड टू अंडरगो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, इसलिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड m हमारे पास यहाँ पे 2 दे दिया गया। तो हमने मालूम क्या करना है? हमने मालूम करना है रिफ्लेक्शन एंगल, व्हाट इज द इंटरवल स्पेसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन। तो हमने स्पेसिंग जो है d वो फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करेंगे। जब हम स्पेसिंग फाइंड करनी है उसके लिए हमारे पास फार्मूला हमें पता है, अकॉर्डिंग टू ब्रेक लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रेक्स लॉ जो है वो हमारे पास 2d साइन थीटा, उसके बाद m लैम्डा। ठीक, d हमने फाइंड करना है, तो d हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर? d हमारे पास है m लैम्डा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब हमें पता है m की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, इसके बाद लैम्डा की वैल्यू जो है वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 और साइन
50 डिग्री, ये चीज़ आ गई। जब हमने ये चीज़ मालूम की तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि अब ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 1.5 ओवर इंटू 10⁻⁻⁹ और अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो साइन है हमारे पास 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो हमने 15 डिग्री में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 50 की वो है हमारे पास 15 डिग्री, हमने 15 डिग्री पुट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास साइन की 0.258 ये वैल्यू है हमारे पास साइन 15 की, हमने ये मालूम की। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कीजिए जनाब, तो ये है 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड 0.258। तो ये हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमने इसको देखा तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 5, ये हमारे पास आती है 579 10⁻⁹ मीटर। हमने इसकी वैल्यू जो है वो मीटर में नैनोमीटर में लिख रही है तो डी हमारे पास आ गया 5.79 नैनोमीटर। ये हमारे पास डी की वैल्यू है और ये इसका आंसर है। तो हम यहां से फिर देखते हैं एक्सरे ऑफ वेव आर ऑब्जर्व अंडर ए सेकंड ऑर्डर। अब देखिए एम का अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो m1 होता, अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो उतना ही। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट द ब्रेक लॉ एंगल, और एंगल हमें दे दिया गया 15 डिग्री एज ए क्वार्ट्ज, ये मटेरियल है क्रिस्टल का। व्हाट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द, और इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है उसको हम डी से नोट करते हैं, वो हमें फाइंड करनी है और वो हमारे पास ये आ गई। इसके बाद लैम्डा की वैल्यू 1.5 नैनोमीटर दे दी गई है। आप इसको मीटर में जब बदलेंगे तो वो यहाँ पे माइनस लगेगा 1.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। थीटा इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री m2d। अब हम जानते हैं वी नो फार्मूला ऑफ ब्रिग्स लॉ 2d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और आप इस 2 को उस तरफ ले जाइए, ठीक है। तो ये 2 इस तरफ जाके यहां पे जाके डिवाइड, सॉरी ये 2 जो है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा यहां पे। अब हम क्या करेंगे कि 2, हाँ ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां पे ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो हमारे पास d आ जाएगा 5.79 नैनोमीटर। तो ये हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जिस तलबा, उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे और आप ये भी जानते हैं कि हाउ कैन वी डू द कैलकुलेशंस एंड हाउ कैन वी गेट द डेटा फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम and how can we solve the problem systematically. इस टू से आप 2 इसको कैंसिल भी कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा। और ये हमने नीनो में बदल लिया। जैसे आपको पता है कि 1 मीटर
बराबर है 10⁻⁹ नैनोमीटर।